हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने जो संकरण के नियम पढ़े थे उस नियम को जो है मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल एक मैं करूँगा, बाकी आपको खुद करना है। समझिए, नंबर 1, BeCl2 में संरचना एवं कोण ज्ञात करना है, जैसे कि ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इसके सराउंडिंग एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है आपको। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। संयोजी कोष यही है, तो आपको पता है मूल अवस्था 3s2 और 3p5 के लिए बनाएंगे हम। S में एक कक्षा, P में आपकी 3 कक्षाएं। ध्यान समझना बेटा, एक एक पॉइंट, एक एक, 1 2 3 4 5। इसके पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये एक बॉन्ड बनाएगा। क्लियर पॉइंट हो गया। अब जहां देख रहे हो कि BeCl2 दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन है मतलब Be जो है दो क्लोरीन को जोड़ रहा है, यानी कि Be की संयुक्ता 2 है और क्लोरीन की संयुक्ता 1 है। हो गया। अब इसके बाद में Be पे हमेशा केंद्रीय जो परमाणु होगा उसको हमेशा लास्ट में करेंगे। कितना होता है? 4। 1s2, 2s2 दूसरी कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं, खाली 2p है, 0 है, कुछ नहीं उसमें है। तो मूल अवस्था इसके लिए बनाओ, मूल अवस्था 2s2 और 2p0। तो इसमें एक कक्षा है और 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां देखो 3 है। अब यहां पे देख रहे हो कि कौन से भाग ले रहे हैं? संयोजी कोष, अर्ध पूरित कक्षक, पूर्ण पूरित कक्षक और खाली कक्षक भाग ले रहे हैं। अब देखिए, इसमें खाली कक्षक हैं, इसलिए इसमें जो है उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था होगी। क्या मैंने बोला है? मूल अवस्था होगी और केंद्रीय परमाणु में हमें देखना है कि उत्तेजित अवस्था होगी या नहीं होगी। इससे में कोई मतलब नहीं, जो सराउंडिंग एटम है उसमें खाली कक्षक है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। जो केंद्रीय परमाणु है उस केंद्रीय परमाणु में खाली कक्षक अगर होंगे तो उत्तेजित अवस्था होगी, अगर खाली कक्षक नहीं है तो उत्तेजित अवस्था नहीं होगी। तो यहां पे उत्तेजित अवस्था होगी तो कैसी होगी? देखिए, 2s है और 2p है, s में एक था और p में आपके 3 थे, 1 2 3। यहां पे 1 2 थे ना, देखो 2 ये, तो यहां से ये एक उत्तेजित हो जाता है इलेक्ट्रॉन और यहां पहुंच जाता है 2p1 और 2s1। हो गया। अब देखिए, इसके पास में जो बेरिलियम है, बेरिलियम की जो वैलेंसी है यहां देखो कितनी है? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हुई? 2 हुई। क्लियर हो गया पॉइंट हमारा? अब समझ में आया ना कि इसके अंदर क्या होता है। अब आगे देखिए क्या क्या लिखना है, इस पॉइंट पे ध्यान देना, ठीक है ना। अब देखो, sp संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। sp हाइब्रिडाइजेशन या sp संकरित कक्षक, ऐसे लिख लेना। ओके, जैसे भी आप हिंदी लिखना चाहो यहां पे आप लिख लेना। ये थोड़ा आप ये ध्यान देना क्योंकि ये बोर्ड देख लेते हैं उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, आ रहा है, तो थोड़ा मैं इसको बढ़ा के लिखता हूं। यहां से क्या लिखूंगा? sp संकरित कक्षक। अब ठीक है ना, क्योंकि अब जो बनाना है वो आ जाएगा यहां पे। तो देखिए, जितने भी कक्षक भाग लेने वाले हैं, देखिए जिसमें इलेक्ट्रॉन है वही कक्षक भाग लेंगे। देखिए, तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे उसको आप जो है डेड लाइन के दिखाना अंदर। ऐसे
तो ये क्या है हमारा sp संकृत कक्षक है, ठीक है ना। अर्धपूरित है ना, और देखिए खाली कक्षक था वो भी भाग ले रहा है और पूर्ण पूरित कक्षक है वो भी भाग ले रहा है। क्लियर हो गया मेरे पॉइंट, हो गया ना। अब आगे देखिए हेडिंग क्या डालेंगे, बीई के संकरित कक्षक क्या होता है, क्या मैंने बोला था, जो संकरण के नियम थे, संकरण में बोला था कि जो संकरित कक्षक होते हैं वो समान ऊर्जा के होते हैं, समान आकार के होते हैं, समान आकृति के होते हैं। तो जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये है, तो इसलिए क्या होगा, ये आपस में बोलो, ये आपस में अब चिपक जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। कितने हैं, एक और एक, ये दो, दो आपस में मिल जाएंगे, हो गया। और ये क्या है, पहला sp है, दूसरा भी sp है, ओके ना। देखिए लिखा है sp संकेत कक्षक, दोनों sp हो गए, हो गए ना, दोनों sp हो गए। अब आगे देखिए, अब डालेंगे Cl के साथ ओवरलैपिंग। देखिए इसमें जो Cl का इलेक्ट्रॉन है वो डेड डैश लाइन के द्वारा दिखा रहा हूं, ये किसका है, Cl का, ये किसका है, Cl का, हो गया, हो गया ना हमारा Cl के साथ ओवरलैपिंग। अब जब Cl के साथ ओवरलैपिंग करेगा तो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और आप देख रहे हो यहां पे B का भी P कक्षक है और Cl का भी P कक्षक है, और P कक्षक कैसा बनता है, डंबलाकार, ऐसे एक लूप छोटा हो जाता है ना, मैंने संकरण में बोला था। और ये कौन सा है, क्लोरीन का, ये होता है 2px, ये 2py और ये 2pz है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है। तो 2pz1 भाग ले रहा है, कौन सा, 2pz1 कक्षक भाग ले रहा है। क्लियर। अब क्लोरीन का जो है, इसमें देखो, इसमें कौन सा है, ये 2px, ठीक है ना, Be का ये 2px है, और क्लोरीन का कौन सा है, 2pz1। तो देखो कैसे लेगा, ये देखिए, ये क्लोरीन का 2pz1 कक्षक ओवरलैपिंग कर रहा है, ये क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड। अब इधर से देखिए, एक इधर से क्लोरीन और एक इधर से, हो गया, Cl क्या बना रहा है यहां पे, सिग्मा बॉन्ड, ओके ना, ओवरलैपिंग हो गई, हो गया। अब देखिए, अब आपके सामने संकरण पता चल गया, आपने निकाल लिया, कौन सा है, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp संकरण है। तो आपको पता चल गया संरचना कैसी होती है sp पर, sp पर लीनियर यानी कि रेखीय संरचना, जो सारणी बनवाई थी याद करिए। तो कोण कितना होता है, 180 डिग्री, याद है ना, रेखीय संरचना तो 180 डिग्री। अब इसको लिखना कैसे है, ध्यान सुनिए, पूरा लिखने के बाद में लास्ट में कैसे लिखना है वो सुनिए ध्यान से। क्या क्या मैंने किया, देखो यहां पे फटाफट लिखो, BeCl2 के केंद्रीय परमाणु Be में sp संकरण होता है, अतः BeCl2 की संरचना रेखीय तथा कोण 180 अंश का होता है।
अब नई लाइन से बीई के संयोजी कोष के बीई के संयोजी कोष के एक एस तथा एक पी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। संकरण में भाग लेते हैं जिससे दो एसपी संकरित कक्षक बनते हैं। दो मतलब ये एक और ये एक, एसपी ही रहेगा वो, ठीक है ना। कक्षक बनते हैं, दोनों अर्धपूरित होते हैं। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आया है, आधा पहले तो आधा तो भरा था, जब सीएल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है तब जाके वो पूरा हो रहा है, पहले आधा था। दोनों अर्धपूरित होते हैं जिनसे दो क्लोरीन परमाणु के अर्धपूरित पी कक्षक अतिव्यापन कर सिग्मा बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। चूंकि BeCl2 में sp संकरण होता है, अतः इसकी संरचना रेखीय एवं कोण 180 अंश का होता है। हो गया, चलिए मिटा दें इसको। अगला देखिए, BF3 में करना है, ध्यान से देखना। बोरान 5, सॉरी पहले बना था सराउंडिंग एटम F, नो 1s2 2s2 और 2p5 संयोजी कोष ये है। मूल अवस्था टू एस टू 2p5 एक होता है और P में आपके 3 होते हैं, 2 1 2 3 4 5। इसके बाद में बोरान 1s2 2s2 2p1 यह है संयोजी कोष। मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट बोलते हैं इसको, GS ग्राउंड स्टेट 2s2 2p1 हो गया। 2 और 1 खाली कक्षक हैं, इसलिए उत्तेजित अवस्था किसकी है पहली, 2s और 2p। ये देखिए 2 था उत्तेजित होके, यहां तो पहले से ये था, ये उत्तेजित हुआ यहां से और यहां पहुंच गया, 2s1 हुआ और 2p2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। sp संकरित कक्षक क्लियर है ना। कौन से हुए हमारे, कितने खाली कक्षक हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3।
हो गया, sp संकरित कक्षक, क्लियर है ना। ये अगर आपको ये दिखाना है ना तो ये अगर आप चाहें तो अलग से कर सकते हैं। देखो बेटा ऐसे यहां पे दिखा देना, ऐसे एक और ये आपके 3, ये था आपका 2p2 2s1, तो ऐसे अलग लिख के दिखा दो। हो गया। फिर उसके बाद में यहां पर क्या है, B, तो बोरान के संकरित कक्षक, तो कौन से, देखो बेटा एक S है और 2 P है, एक S कक्षक भाग ले रहा है 2 P, तो क्या बना sp2 sp2, इसमें एक और है ना 2 P है sp2, तीनों में ये तीनों आपस में जुड़ गए और एक क्या कर दिया इन्होंने, एक 3 नए संकरित कक्षकों का निर्माण कर दिया। अब किसके साथ में ओवरलैपिंग है, F के साथ। तो F के साथ जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो F का इलेक्ट्रॉन एक यहां आएगा, एक यहां आएगा और एक यहां आएगा, क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब बाकी जो है घटना देखो कैसे होगी, जिसका स्ट्रक्चर है वो देखो कैसा होगा। क्या है यहां पे, एक S है और 2 P है हमारे, एक S है और 2 P है हमारे, क्लियर है ना हमारा पॉइंट। तो बस आपको यही करना है, ऐसे दिखा लेना है, स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, और बाकी हिंदी जो है अपने आप लिख लेना, क्लियर। तो ये जो है आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, CH4 के करके दिखाना, ठीक है ना, और इसकी हिंदी लिख के दिखाना, स्ट्रक्चर बना के दिखाना, सब कुछ ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।